हेलो एवरीवन, स्टडी विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। लगभग 1 मंथ से मैं आपके टच में यूट्यूब पर नहीं था। मैं टेलीग्राम पर डेली आप लोगों से टच में था, पर यूट्यूब पर ऐसा मुझे कोई टॉपिक नज़र नहीं आ रहा था जिस पर मैं डिस्कस कर सकूँ। और मेरा मानना है कि इस तरह की वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं था। बाकी मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ टैली पर ज्वाइन हो जाइए, जो भी आपके डाउट हैं आपको बताए जाएंगे। आज मैं डिस्कस करूँगा डिपार्टमेंट्स के बारे में। एक मैंने पीडीएफ तैयार की हुई है जो आपके प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी लोग जानते हैं प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है, जिसकी लिंक 19 तारीख से 25 तारीख तक ओपन रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग थोड़े से पेशेंस के साथ वेट किया। बहुत सारी जगह इसको लेकर बहुत लोग पैनिक भी हो रहे थे, लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने पेशेंस के साथ वेट किया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए, तीसरा यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। यहाँ पर आज जो मैं पीडीएफ देने वाला हूँ उसको भी आप क्रॉस चेक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कहीं अदर सोर्सेज से भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको क्रॉस चेक करें, क्योंकि मार्केट में कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। इसको मैं विद प्रूफ आगे आपको बताऊँगा भी। इसके बाद देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड सी के डिपार्टमेंट्स के बारे में। ग्रेड सी में जो डिपार्टमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, ये जितना भी डाटा आप लोगों को अवेलेबल कराया जा रहा है सिलेक्टेड मेंबर्स से डिस्कस करने के बाद, इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इस पीडीएफ्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी पोस्टिंग, इसका वर्कलोड डिपार्टमेंट का, एंड यदि ट्रांसफ़र ओपन है या प्रेफरेंस लेता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए, तो ग्रेड सी में सबसे पहला जो हमारा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट जिसे कहते हैं। 4600 ग्रेड पे का ये डिपार्टमेंट है। इंग्लिश स्टैंडर्ड वाले ही केवल इसमें जा सकते हैं। इसमें 24 वैकेंसी हैं। इसके अलावा ये होम पोस्टिंग आपको दे सकता है 4600 में। दूसरी चीज़, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है। लगभग इसके 17 से 18 रीजनल ऑफिसेस हैं। इसके अलावा ये रैंडम आपको एलोकेशन देता है, ये आपसे प्रेफरेंस नहीं पूछता। इसके अलावा वर्कलोड की बात करें तो 4600 के वर्कलोड के कंपैरिजन यदि बात करें तो 4600 ग्रेड पे में सबसे ज़्यादा वर्कलोड इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। इसके बाद इसमें ट्रांसफ़र ओपन है, ये डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है सीबीआईसी। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में अलग अलग डीजीपीएम, सीबीएन भी आते हैं। डीजीपीएम डिपार्टमेंट के अंदर ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। पूरा कंप्लीट सीबीआईसी ऑल इंडिया पोस्टिंग देता है। वर्कलोड की बात करें, एवरेज रहता है। इसमें सीबीआईसी की यदि बात करें तो वो आपका ट्रांसफ़र बंद रहेगा, लेकिन डीजीपीएम जो इसके अंदर है उसमें आपकी ट्रांसफ़र ओपन रहेगा। है सीबीआईसी के अंदर, लेकिन डीजीपीएम यदि आपको अलॉट होता है तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो सकती है। चांसेस दिल्ली ज़्यादा रहते हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन ऑल इंडिया है, 100% दिल्ली नहीं है। उसके अलावा डीजीपीएम में ट्रांसफ़र ओपन रहेंगे, लेकिन सीबीआईसी की जो बाकी जो स्टेट वाइज वैकेंसी आपको मिलेगी उसमें आपको ट्रांसफ़र ओपन नहीं है। जिस जोन में आप हैं उसी जोन में आप रहेंगे, वहाँ से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और अभी तक इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी जो अपडेट होकर आई हैं वो नहीं आई हैं। उसके अलावा इसमें आपसे स्टेट वाइज प्रेफरेंस लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4200 का है। और कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसमें जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो व्यक्ति जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स। इस डिपार्टमेंट के बारे में बता दूं, ये डिपार्टमेंट कई लोग इसको दिल्ली बता रहे हैं 100%, ये सबसे बड़ी गलती है। इस डिपार्टमेंट की इस बार की जो ग्रेड सी की वैकेंसी है वो
आपकी दिल्ली में है। लेकिन इसमें दिल्ली होने का रीज़न आपको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट ने आरटीआई में क्लियर मेंशन किया हुआ है ऑन इनिशियल ज्वाइनिंग दिल्ली। इनिशियल ज्वाइनिंग दिल्ली का मतलब क्या है कि आपका ट्रांसफ़र बाद में किया जा सकता है, और एक जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट का नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका ऑफिस नागपुर में भी है, और भी जगह हो सकते हैं। तो आपका ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है। केवल और केवल इनिशियल ज्वाइनिंग आपकी दिल्ली है। अब कितने दिन आपको दिल्ली रखेंगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 100% आप ये दिल्ली मानकर ना फिल करें। वर्कलोड आपका लेस ही मान सकते हैं, एवरेज मान सकते हैं, इसमें ट्रांसफ़र ओपन रहेगा। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ। इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि एक तरह से बेकार डिपार्टमेंट है, ये है वो है, लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। थोड़ी सी बाउंडेशंस इस डिपार्टमेंट में देखने को मिलती हैं, पर यदि आप उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं रहेगा, तो आप स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, वर्कलोड एवरेज ही रहता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इस डिपार्टमेंट में नहीं है। खासकर सिविलियन पोस्ट पर जब आप जा रहे हैं तो उतना वर्कलोड आपको देखने को नहीं मिलता। AFHQ दिल्ली पोस्टिंग देगा, ओनली दिल्ली पोस्टिंग वाला डिपार्टमेंट है। वर्कलोड यहाँ पर डिपेंड ऑन सेक्शन एंड ऑफिसर। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ, आप स्टेनो पोस्ट पर जाते हैं, चाहे 2400, चाहे 4200, चाहे 4600, आपका वर्कलोड डिपेंड करेगा आपके ऑफिसर एंड आपको जो सेक्शन अलॉट हुआ है। कई बार क्या होता है कि एक ही ऑफिस में एक व्यक्ति बिल्कुल कोई काम नहीं है और एक व्यक्ति को काम बहुत है, वो डिपेंड करता है सेक्शन एंड उसके ऑफिसर के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर ना ज़्यादा विचार करें। दूसरा, इस डिपार्टमेंट के बारे में एक जो चीज़ें हैं कि इसमें मैंने कहा बाउंडेशन, आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल मोबाइल लेना होगा। एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल हैं वो वहाँ पर अलाउ नहीं है। इसके अलावा आपको ऑफिस में इंटरनेट जो है उस पर आप अदर चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी बुक्स ले जाकर वहाँ स्टडी कर सकते हैं। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कुछ ऑफिसर्स आपको लंबे बाल, वियर्ड, इस तरह की बाउंडेशंस भी रखने। ये हर सेक्शन में नहीं है, कुछ सेक्शंस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये 4600 का ग्रेड पे है और इसमें कलर ब्लाइंडनेस को यस कहा गया है। चलिए, नेक्स्ट है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया है। इस बार की इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी ओपन नहीं की है, बस इतना इन्होंने बताया कि ये लेबर कोर्ट की वैकेंसी हैं। ये जो वैकेंसी हैं वो कोर्ट में होंगी। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड हाई है क्योंकि ये कोर्ट से संबंधित है, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा सा हाई रहेगा। स्टेट वाइज वैकेंसी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है और ट्रांसफ़र इसमें भी ओपन बताया जा रहा है। उसके बाद मैं बात करूं एमईए ग्रेड सी की वैकेंसी आपकी ओनली दिल्ली रहेगी। इसमें आपकी फ़ॉरेन पोस्टिंग इंक्लूड है, क्योंकि इसमें आप फ़ॉरेन तो जा ही सकते हैं, तो आप उसे ओनली दिल्ली भी नहीं कहना चाहिए, नहीं आप कहेंगे कि आपने कहा, तो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसमें फ़ॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा हाई वर्कलोड इसमें देखने को मिलता है। एक इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी लेट सिटिंग की आती है कि वर्कलोड ज़्यादा है तो आपकी लेट सिटिंग रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूं, इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। इसमें एक हिंदी वालों के लिए ऐसा बताया जाता है कि इंग्लिश स्टेनोग्राफी का टेस्ट पास करना होता है, और ये टॉपर्स चॉइस डिपार्टमेंट है, लोगों की डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट इसको मैं कहूँगा। ये 4600 ग्रेड पे है और ये कलर ब्लाइंडनेस को लेता है। इसके बाद बात करूँ मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये जो डिपार्टमेंट है एकमात्र वैकेंसी है, ओनली दिल्ली है, थोड़ा सा वर्कलोड इसमें भी हाई है और ये भी एक टॉपर्स चॉइस डिपार्टमेंट में जाएगा। पार्लियामेंट अफेयर्स एक वैकेंसी ओनली दिल्ली रहेगा, हाई वर्कलोड है, टॉपर्स चॉइस है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसा कि मैंने एग्रीकल्चर में बताया, इनिशियल ज्वाइनिंग आपकी दिल्ली होगी, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र इसमें किया जा सकता है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका जो वैकेंसी जिस डिपार्टमेंट में है वो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
इस डिपार्टमेंट के ऑफिस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हैं, गूगल आप करेंगे आपको मिल जाएगा। तो क्लियर है कि इसकी इनिशियल ज्वाइनिंग है, इनको 100% दिल्ली मानकर कोई भी फिल ना करे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, सॉरी लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको रैंडम पोस्टिंग दी जाती है, यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगा जाएगा, इसमें आपको रैंडम एलोकेशन होगा। स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। बस इतना बता सकता हूँ कि इसके जो 12 हेडक्वार्टर होते हैं, इसकी जो वैकेंसी है वो है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसके 12 हेडक्वार्टर्स हैं। और कुछ इंटरनल सोर्सेज से ये जानकारी मिली हुई है कि गांधीनगर, जबलपुर, रायपुर और गोवा ये रीजन्स ऑलरेडी फुल हैं, तो इनमें आपकी पोस्टिंग होने के कम चांसेस हैं। इसके अलावा जो स्टेट आपके बचते हैं, जिसमें आपका नागपुर आता है, ये आपका हैदराबाद, भुवनेश्वर आता है, रांची आता है, चेन्नई आता है, बेंगलोर आता है, इन रीजन में आपकी पोस्टिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे यदि आप माइंस को चुनते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसमें भी जो वैकेंसी है वो इस बार दिल्ली बताई गई है और वो भी इनिशियल ही है। इसमें ट्रांसफ़र भी हो सकता है। वर्कलोड इसमें थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, लेस वर्कलोड नहीं, इस डिपार्टमेंट में वर्कलोड अच्छा खासा वर्कलोड है। उसके बाद इसकी जो वैकेंसी है वो डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम ऑफिस से है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपन मात्र एक डिपार्टमेंट देखने को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये लोग कलर ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक दे दी है, आप लोग अपना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ज़रूर कर लें। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है उस टेस्ट को देने के बाद, तो आप लोग डॉक्टर से को करा लें, क्योंकि देखिए यदि एक बार आपको डिपार्टमेंट ऐसा अलॉट हो गया जो कलर ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट ज़रूर दें। ये मैंने आपको ग्रेड सी के डिपार्टमेंट्स बताए। इसी तरह से मैं अब आपको एक थोड़ी सी स्पीड के साथ चलूँगा, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ग्रेड डी के डिपार्टमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, बाकी इस पीडीएफ का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको टेलीग्राम पर स्टडी विद अरिहंत टेलीग्राम चैनल को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए ग्रेड डी पर चलूँ उससे पहले देखिए बात आती है ये डाटा मेरे पास कहाँ से आया, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये सारा डाटा आरटीआई बेस है। उसके लिए अब आपको ले चलता हूँ, ये रही आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी। C3 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर फार्मर, इसमें मैं आपको बता दूं मैंने ऐसा क्यों कहा था। इनिशियल ज्वाइनिंग देखिए इसमें क्लियर मेंशन है, प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग इंक्लूडिंग द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फॉर ईच वैकेंसी न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी इज इन्वॉल्व, यस। तो ये आप यहाँ से समझ गए होंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये आपकी C9 कॉर्पोरेट, इसमें भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है इनिशियल पोस्टिंग, ये आप लोग देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई, सारे मैंने इस पीडीएफ में डाले हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये ओपन करेगा नहीं, लेकिन ये आरटीआई केवल मैंने इसलिए डाली है ताकि आपको बताया जा सके कि इस बार जो माइंस की वैकेंसी है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में है और इसके 12 हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसकी जो एक वैकेंसी सी की है वो दिल्ली हेडक्वार्टर में होगी और बाकी जो डी की वैकेंसी हैं वो 4 वैकेंसी हैं, वो मैं डी में डिस्कस करूँगा। चलिए ये थे जो ग्रेड सी में स्टेट वाइज वैकेंसी के आरटीआई मेरे पास थे, वो मैं आपको अवेलेबल करा दिए हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ग्रेड डी के डिपार्टमेंट्स को लेकर, थोड़ी सी स्पीड अब ज़्यादा होगी। चलिए सबसे पहला डिपार्टमेंट आता है बीआरओ, जो कि एक लीस्ट प्रेफर्ड डिपार्टमेंट कहना चाहिए, गर्ल्स इसमें अलाउ नहीं रहती हैं। इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, 90% एट इंडियाज़ बॉर्डर पोस्टिंग, इंडिया के बॉर्डर्स पर आपकी पोस्टिंग होगी, वो भी नॉर्थन रीजन ज़्यादातर। उसके अलावा नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्ट में मैंने 90% इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें 2 लोकेशन है, एक चंडीगढ़ और एक असम।
इसे यहाँ पर भी इनके ऑफिस हैं, यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है लेकिन उसके कम चांसेस रहते हैं शुरुआती दौर में, तो इसलिए मैंने उसको 90% बॉर्डर पोस्टिंग लिखा है। वर्कलोड एवरेज है। एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसमें फिजिकल होगा, वो डिपार्टमेंट है आपका BRO। इसमें मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसा कि आर्मी मेडिकल होता है, आर्मी के लिए ज़रूरी सेम मेडिकल इसमें होता है। इसमें उसके बाद 6 मंथ की एक हार्ड ट्रेनिंग से भी आपको गुजरना होता है और हाई डिसिप्लिन एक डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इसको भी कई लोग दिल्ली बता देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यदि आप प्रूफ लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एक भैया हैं राहुल सिद्धांता, आप वो भी यूट्यूब चलाते हैं, आप उनको फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। वो भी इसी डिपार्टमेंट में कोलकाता पोस्टेड हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से आप बचना है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आए। मैंने विद प्रूफ बता रहा हूँ। ब्यूरो ऑफ रिसर्च का स्टेट वाइज मेरे पर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूबर्स राहुल सिद्धांता करके एक चैनल है, वो इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं, आप उनको फॉलो करना चाहें उनको कर सकते हैं। चलिए, वर्कलोड डिपेंड ऑन सेक्शन एंड ऑफिसर। थोड़ा सा पुलिस वाला सेक्शन है तो थोड़ा सा वर्कलोड उसी तरह से रहेगा। ट्रांसफ़र इसमें ओपन है, हाई डिसिप्लिन डिपार्टमेंट्स में शामिल है और स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की है। नेक्स्ट आता है CBDT। CBDT की वैकेंसी, हाँ, ब्यूरो ऑफ पुलिस में एक चीज़ का ध्यान रखना है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है। आगे आते हैं CBDT में जो है ऑल इंडिया पोस्टिंग है। वर्कलोड डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हैं। उसके अलावा इसमें ट्रांसफ़र ओनली अपने जोन के अंदर अलाउ है, जोन से बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये स्टेट वाइज प्रेफरेंस आपसे मांगेगा और स्टेट वाइज वैकेंसी में आपको आगे इसी PDF में अवेलेबल है, वो आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं CGDA। इस डिपार्टमेंट के बारे में ऑल इंडिया पोस्टिंग है। वर्कलोड इस डिपार्टमेंट में ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 7-8 दिन इस डिपार्टमेंट में काम आता होगा। उसके अलावा ये स्टेट वाइज वैकेंसी आपसे नहीं पूछता, यानी कि ये रैंडम आपको एलोकेशन देगा, इसमें रैंडम आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। इसमें हो सकता है कि आपसे कम रैंक वाले को नॉर्थ मिल जाए, आपको साउथ मिल जाए, इस डिपार्टमेंट के साथ ये रिस्क रहेगा। इसकी 87 जो पहले वैकेंसी थी उसका स्टेट वाइज है, अभी न्यू जो 112 हुई हैं उसका स्टेट वाइज नहीं आया था, तो मैंने 87 वाला इसमें अटैच किया हुआ है। नेक्स्ट है CBC ओनली दिल्ली डिपार्टमेंट है। इसमें एक वैकेंसी है, हाई वर्कलोड है, थोड़ा सा टॉपर्स चॉइस डिपार्टमेंट में जाएगा। CIC 99.9, मुझे 0.1% इस डिपार्टमेंट के बारे में डाउट है, इसलिए मैं इसको 100%, लेकिन आप इसको दिल्ली कंसीडर करके चल सकते हैं। उसके अलावा हाई वर्कलोड है, टॉपर्स चॉइस है, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं है। कैट मैं बता चुका हूँ, सैम जो 4600 है वही इसमें रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका CBIC, वही जो मैं ग्रेड C में आपको बताया। स्टेट वाइज वैकेंसी ये मांगता है। स्टेट वाइज वैकेंसी यानी मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस मांगेगा स्टेट के लिए, बाकी चीज़ें मैं इसको बता ही चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री। इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, एकमात्र वैकेंसी है जिसकी पोस्टिंग इस बार उड़ीसा में होगी। उड़ीसा ट्रांसफ़र ओपन है, एवरेज वर्कलोड है। उसके बाद है DOPT की जो वैकेंसी हैं वो सारी की सारी C SSS हैं, इसलिए इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, इस बार आप दिल्ली रहेंगे। कई बार DOPT में C SSS के अलावा भी वैकेंसी आ जाती हैं, वो आपको मसूरी, पुणे या फिर SSC के जो रीजनल ऑफिस हैं उनमें पोस्टिंग दे देते हैं, लेकिन इस बार पूरी वैकेंसी दिल्ली में है। इसके अलावा वर्कलोड आपको कौन सी मिनिस्ट्री अलॉट होगी उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़, मिनिस्ट्री एलोकेशन किस तरह से होता है, 2019 और 20 से रैंडम चल रहा है, प्रेफरेंस नहीं मांगा जा रहा है। दिल्ली आने वालों के लिए सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है और ये वो डिपार्टमेंट्स में शामिल है जो 10 साल में आपको 4600 प्रमोशन ऑन पेपर दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट, ये डिफेंस के अंदर आता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। प्रेफरेंस ये कमांड वाइज लेगा, ये इन्होंने RTI में बताया हुआ है। वर्कलोड एवरेज है,
कमांड वाइज वैकेंसी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की हैं। और ये डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। ट्रांसफ़र ओनली इन एलोकेटेड कमांड्स 90% ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एक दो जगह बात हुई है, लेकिन उस तरह से इन्फॉर्मेशन कंफर्म कोई नहीं कर पाया 100%, तो इसलिए मैंने इसको 90% में डाला हुआ है। उसके बाद बात करूं कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर अफेयर्स में 8 वैकेंसी आपकी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में है, और इसके बारे में 2 तरह के मेंबर से बात हुई है। एक मेंबर्स का कहना है कि ये दिल्ली ही पोस्टिंग देगा, लेकिन एक मेंबर का कहना है कि इसमें ट्रांसफ़र ओपन होने वाले हैं, क्योंकि इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। लेकिन इस बारे में आप मैं 100% नहीं कहूँगा कि ये दिल्ली ही देगा। इस पर यदि आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 9 वैकेंसी हैं, जिसमें से 8 वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी। एक वैकेंसी रांची में है। रांची में इसका जो डिपार्टमेंट है वो लीगल मेट्रोलॉजी करके है। वो एक वैकेंसी रांची में इसकी यूआर कैटेगरी की रहेगी। चलिए, ट्रांसफ़र के बारे में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के बारे में स्टेट वाइज वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है, और इसके अलावा मेरे पास इस डिपार्टमेंट को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विस ऑल इंडिया पोस्टिंग। देखिए, अब आप इस पीडीएफ को रीड कर लेना। केवल मैं ऑल इंडिया पोस्टिंग एंड दिल्ली पोस्टिंग को लेकर बात करूंगा, या कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो मैं बताऊंगा। फाइनेंशियल सर्विस ऑल इंडिया पोस्टिंग है। स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी अटैच की हुई हैं। फूड एंड पब्लिक ऑल इंडिया पोस्टिंग है, और स्टेट वाइज वैकेंसी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इसकी वैकेंसी आपके अटैच्ड हैं, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसकी वैकेंसी ऑल इंडिया है, और इसको लेकर मैंने एक आरटीआई भी अभी फाइल किया हुआ है, जिसका रिप्लाई हो सकता है 25 से पहले आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस डिपार्टमेंट के बारे में यदि स्टेट वाइज पहले तो इन्होंने नहीं बताई थी, यदि ये बताते हैं तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसमें जो सारी चीज़ें, बस इसमें जो सी की वैकेंसी की इनिशियल ज्वाइनिंग दिल्ली है, सेम इसमें एक वैकेंसी दिल्ली और 2 वैकेंसी नागपुर में पोस्टिंग होगी। इसकी आरटीआई अटैच्ड है, आप देख पाएंगे। उसके बाद ईडी ऑल इंडिया पोस्टिंग, वर्कलोड थोड़ा सा इसमें हाई रहेगा, आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, और ये 6 डेज सर्विस डिपार्टमेंट रहता है। इसमें सैटरडे ऑफ नहीं रहता, आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है 20% की समथिंग, और इसमें 13 महीने की सैलरी लगभग आपको मिलती है। इलेक्शन कमीशन एक टॉप डिपार्टमेंट्स है। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर ऑन पेपर 5 साल में 4600 आप जा सकते हैं बिना किसी एग्ज़ाम के, लेकिन ये ऑन पेपर है, लगभग 7 से 8 साल आपको लग सकते हैं। रियलिटी ये है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। वर्कलोड के मामले में भी ये लो है, टॉपर चॉइस डिपार्टमेंट जाता है। उसके बाद बात करता हूँ आईसीजी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इसकी स्टेट वाइज मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसफ़र इसमें ओपन है, रैंडम एलोकेशन है। देखिए, पीडीएफ्स आपको रीड तो करनी पड़ेगी। आप जिसको अच्छे से रीड करेंगे तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, और यदि आपकी हेल्प होती है तो हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इस टीम में राहुल भाई, पुनीत भाई, चौधरी भाई, आनंद चौधरी, इन लोगों ने बहुत हेल्प की है। इसके अलावा एक मेंबर और हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, ऋषभ भाई। इन सभी लोगों ने इस पीडीएफ्स में मेहनत की है। आप लोगों के फीडबैक के हम वेट करेंगे। आप लोग यदि हेल्प हो तो बिल्कुल बताइए और जेन्युइन रिप्लाई दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है नेवी। ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। वर्कलोड थोड़ा सा इसमें हाई है कंपैरिजन टू आईसीजी, और इसमें ट्रांसफ़र ओपन है। आईबी के बारे में ऑल इंडिया पोस्टिंग है, वर्कलोड हाई है, ट्रांसफ़र ओपन है। 3 साल में आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और चांसेस रहते हैं कि आप अपने होम स्टेट जा सकते हैं। इसमें 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ये भी 6 डेज़ वर्किंग डिपार्टमेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है।
ये लगभग इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। इसकी मैंने जो 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इस पीडीएफ में नहीं डाल पाया हूँ। इसको आप एक बार टेलीग्राम चैनल पर मैंने 2 दिन पहले इसकी डिटेल शेयर की है, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री मसूरी, ये आपकी पोस्टिंग मसूरी में देगा। वर्कलोड थोड़ा सा हाई है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑल इंडिया पोस्टिंग है, लेकिन इस बार की जो एक वैकेंसी है वो आपको पोस्टिंग पुणे में देगी। चलिए नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एडमिन सेक्शन ऑल इंडिया पोस्टिंग है, और इसमें वर्कलोड एवरेज रहेगा। ट्रांसफ़र इसमें ओपन है, 1 साल बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ AFHQ के बारे में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑल इंडिया, इसकी पोस्टिंग है। कई लोग इसको दिल्ली बताते हैं, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसका स्टेट वाइज आपको नीचे अटैच्ड मिल जाएगा पीडीएफ में, आप इसको ज़रूर चेक करें। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ओनली दिल्ली पोस्टिंग होती है, वर्कलोड एवरेज है। ये डिपार्टमेंट भी आपको 10 साल में 4600 पर प्रमोशन ऑन पेपर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसका आरटीआई में अटैच्ड है। मैंने बताया ग्रेड सी में एकमात्र वैकेंसी दिल्ली, ग्रेड डी की जो 4 वैकेंसी हैं वो आपकी राजस्थान, असम एंड तमिलनाडु, ये 3 जगह रहेंगी। आप आरटीआई में चेक कर लीजिएगा। एमईए की वैकेंसी 2 तरह की हो सकती हैं। इसमें पासपोर्ट ऑफिस भी हो सकता है और हेडक्वार्टर्स भी हो सकता है। इन्होंने मेंशन यहाँ पर नहीं कर रखा है, तो ये आप सोच समझ के लें। ये स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगते हैं, और इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी यदि पासपोर्ट ऑफिस की वो डिस्क्लोज नहीं की हैं और नहीं करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर 90% यूट्यूब पर इसको दिल्ली बताया जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग देखें 2019 से इस डिपार्टमेंट में जब एलोकेशन हुआ था तो वो 3 जगह पोस्टिंग थी, दिल्ली, मोहाली एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये डिपार्टमेंट भी ऑल इंडिया है। इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र भी ओपन नहीं है, रैंडम एलोकेशन होता है। और इस बात को मैं बार बार बता रहा हूँ, मिट्टी इसको कहते हैं मिट्टी, और ये डिपार्टमेंट ऑल इंडिया है, लेकिन चांसेस 50 to 60% दिल्ली रहता है, लेकिन 100% दिल्ली नहीं है। इस बात पे आप लोग बार बार ध्यान दें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखिए जैसा कि मैं ऊपर से बताता आ रहा हूँ, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के नाम से प्रेफरेंस लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ऑल इंडिया हैं। इस डिपार्टमेंट के बारे में मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं 90% कह सकता हूँ ये ऑल इंडिया होगा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में डायरेक्ट पोस्टिंग बहुत कम होती है, और ख़ासकर जिस तरह की वैकेंसी हैं बहुत रेयर चांसेस हैं। कई लोगों से बात हुई है डिपार्टमेंट में, उनका भी कहना है कि ये हो सकता है कि इनके सब ऑफिसेस में वैकेंसी हूँ। इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, और इस डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टेट वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। इस डिपार्टमेंट के बारे में ऑल इंडिया पोस्टिंग है। 3 आरटीआई में 4 लोकेशन आई हुई थी, लेकिन एक लोकेशन से वैकेंसी पहले 29 थी, अब है 25। तो जो टाउन प्लानिंग वाली वैकेंसी हैं वो विदड्रॉ कर ली गई हैं। अब बाकी आप आरटीआई अटैच्ड है उसको देख सकते हैं। इसकी वैकेंसी आपकी चंडीगढ़, कोलकाता एंड मुंबई जोन में है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इनके जोन बड़े हैं। आपका कोलकाता जोन का मतलब है पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करेगा, मुंबई जोन का मतलब है कि वो एमपी को भी कवर कर सकता है। तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा इस चीज़ के बारे में। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एसपीएन, ये टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी हैं, और टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसीज़ का आरटीआई रिप्लाई आपको यहाँ पर पीडीएफ में मैं अभी बताऊँगा। वर्कलोड वगैरह आप देख ही सकते हैं, ट्रांसफ़र इसमें ओपन बताया जा रहा है। उसके बाद बात आती है स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। इसमें 3 वैकेंसी हैं, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है, स्टेट वाइज वैकेंसी नीचे दी गई हैं। देखिए इसमें जब पीडीएफ तैयार कराया गया था तब टेलीग्राम फॉलो लिखा था, इसलिए अब बाद में इसमें ही इसी पीडीएफ में आपको सारा डिटेल दे दिया गया है। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन। इसकी पोस्टिंग ओनली शिलोंग में होगी आपकी। इसका एकमात्र ऑफिस जो है पूरा ऑल इंडिया एकमात्र ऑफिस है वो है मेघालय में,
और इसमें ट्रांसफ़र फिर बात ही नहीं है। हाँ, इसमें 4200 पर प्रमोशन आपका 8 साल में हो जाता है। और नॉर्थन ईस्टर्न साइड कोलकाता वालों के लिए भी एक डिपार्टमेंट के लिए मैं इसको बेस्ट मानता हूँ। वर्कलोड इसमें ना के बराबर बताया जाता है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी ऑल इंडिया है, इसको मिनिस्ट्री मानकर आप बिल्कुल ना फिल करें। इस डिपार्टमेंट के आरटीआई में एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है। पहले वैकेंसी 4 डिपार्टमेंट में थी, इसमें से लगभग 2 डिपार्टमेंट ने वैकेंसी विड्रॉ कर ली है। तो इस वजह से इसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि इसकी एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 5 वैकेंसी हैं, वो बिल्कुल हैं। अब वो 5 वैकेंसी जो हैं वो आपकी कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हैं। लेकिन जो वैकेंसी विड्रॉ हुई है या तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से हुई है या फिर एनजेडपी, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो एक जो वैकेंसी की पोस्टिंग होगी वो दिल्ली भी हो सकती है और बेंगलोर भी हो सकती है। ये मैं आरटीआई पीछे दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कोई रैंडम एलोकेशन वाला सिस्टम है, 4 हैं। आरटीआई यहाँ पर अटैच्ड है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। एमईएस ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ये आपसे स्टेट वाइज प्रेफरेंस नहीं मांगता, कमांड वाइज प्रेफरेंस आपसे ये लेगा और इसमें आप इसको देख सकते हैं। कमांड वाइज प्रेफरेंस इसमें आपसे पूछा जाएगा। वैकेंसी कमांड वाइज इसने डिस्क्लोज नहीं की है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में ऑल इंडिया पोस्टिंग है, लेकिन इस बार कहाँ है ये मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है। ट्रांसफ़र को लेकर इसमें मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनआईए ऑल इंडिया पोस्टिंग है, वर्कलोड थोड़ा सा हाई है, ट्रांसफ़र ओपन है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताई है। लेकिन इस डिपार्टमेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साइड डीवी टाइम आपके से पूछ लें कि आपको कहाँ जाना है। एक ओरली पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें 100% ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रेफरेंस लेंगे। इसके बाद बात करूं ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। 90% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके मैंने सब ऑफिसेज भी देखे हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट के बारे में 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन 90% दिल्ली है, 10% डाउट है, तो ये आप अपने रिस्क पर लें। मैं क्लियर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एनटीआरओ में ये मान के चल लीजिए कि ये दिल्ली पोस्टिंग दे रहा है, वर्कलोड इसमें थोड़ा सा हाई है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। इसी तरह से एनआईसी, ये वो डिपार्टमेंट है जिसमें एक सबसे मिट्टी के बाद सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली है। इसका स्टेट वाइज आपके सामने है, विथ प्रूफ आपको बताया जा रहा है कि ये ऑल इंडिया है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि एनआईसी भी दिल्ली है, तो आपको इस पर भी ध्यान रखना है। लेबर, मिट्टी, एनआईसी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको ऑल इंडिया देंगे और लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स ऑल इंडिया पोस्टिंग है। इसके जो ऑफिसेस हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने चैनल पर परसों के दिन ही अपलोड की है, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगी कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी। इस बारे में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि नीमच, कोटा, लखनऊ और ग्वालियर, तो मैं आपको बता दूं वो सीबीएन डिपार्टमेंट होता है जो ये 4 जगह पोस्टिंग देता है और सीबीएन की वैकेंसी सीबीआईसी के अंडर आती हैं। तो नारकोटिक्स के ऑफिस ऑल इंडिया हैं, कहाँ कहाँ हैं इसके लिए आप टेलीग्राम पर वो देख सकते हैं। उसके अलावा बात आती है कैग, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगेगा पर वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं है। तो होम स्टेट के लिए यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट रहेगा। और कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चला है कि यूपी में ठीक ठाक वैकेंसी हैं। उसके अलावा राजस्थान में एक आध वैकेंसी है। 100% आप इसको नहीं मान सकते हैं, देखिए ये सोर्सेज हैं, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर आप रिलाई ना करें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है वो है राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग को भी दिल्ली बताया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये वैकेंसी दिल्ली नहीं ऑल इंडिया है। और इसकी इस बार की जो 3 वैकेंसी हैं वो हैं कोलकाता, असम एंड भोपाल। रैंडम एलोकेशन देगा। बाकी आप देखिए पीडीएफ्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यदि मैं एक एक चीज़ पढ़ने बैठूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको लेकर चला हूँ। चलिए
आगे चलते हैं। लास्ट डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे, वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये दिल्ली है, लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन है। ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। जिसको इस चीज़ का इस बार की डिस्क्लोज़ नहीं हुई है, लेकिन जिसको इसका प्रूफ चाहिए वो मेरे से टैली पे कांटेक्ट कर ले, मैं उसको प्रूफ दिखा दूंगा। चलिए, फ़िलहाल मैं आपको सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। इस पीडीएफ को बनाने में टीम ने बहुत मेहनत की है। मैं आप लोगों के फीडबैक, आपके कमेंट्स का वेट, और इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। देखिए, आप टेलीग्राम फॉलो करें ना करें, इस वीडियो पर बहुत मेहनत लगी हमारी टीम की इस पीडीएफ पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पीडीएफ शेयर कर दें, ताकि कोई गलत, देखिए आप चाहते हैं कि यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि राजस्थान में वैकेंसी हो जो आपको मिल सकती थी, लेकिन वो दूसरा कैंडिडेट ले गया। क्यों? क्योंकि वो साउथ नहीं जाना चाहता, जबकि वो राजस्थान से नहीं है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक क्लियर पहुंचेगी उतना अच्छा रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब आपको करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो लाइक करें। इससे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आई, पीडीएफ पसंद आई, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा प्रेफरेंस फॉर्म को लेकर मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर और डिस्कस कर दूँ, वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। प्रेफरेंस फॉर्म 19 तारीख को ओपन होगा। इसके रिगार्डिंग किस तरह से उसको फिल करना है वो मैं आपको बता दूँगा। अब इस पीडीएफ के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको वर्कलोड को देखकर किसी डिपार्टमेंट को नहीं चुनना है, आपको प्रमोशन को देखकर नहीं चुनना है। रीज़न ये हो सकता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो लिख रहा है कि मैं 5 साल में 4600 दे रहा हूँ, आप ज्वाइन करते हैं और आगे चल के रूल्स आ गए, तो आपको, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर, सबसे मेन है लोकेशन। यदि आप अपने घर से 5 घंटे 6 घंटे की ट्रैवलिंग पे डिपार्टमेंट तलाश कर पा रहे हैं तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। यदि आप उस कंपैरिजन 18 घंटे 16 घंटे की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने उसमें, तो ये चीज़ें आप लोकेशन को देखकर आप प्राथमिकता दीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, केवल वो उन्हीं डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस फिल करें जो केवल और केवल आप लेना चाहते हैं। उन डिपार्टमेंट्स में प्रेफरेंस ना दें जो आप नहीं जाना चाहते। स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए सारे डिपार्टमेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी इसमें अटैच्ड हैं, जो मैंने बताई हैं। ऊपर नंबर डला हुआ है, कोड, उसको आप देख सकते हैं। इस तरह से आप सारे डिपार्टमेंट की आरटीआई देख पाएंगे। ये बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कलेक्ट एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पूरा लगभग 4 महीने की मेहनत है। तो इस मेहनत पे मैं आपसे बस बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, टेलीग्राम फॉलो करना आपकी मर्ज़ी। बस इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करके बताना। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन, मैं 25 तारीख तक आप लोगों से जुड़ा हूँ बिल्कुल फुल तरीके से। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ 100% आप मेरे पे भरोसा मत करिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, किसी भी यूट्यूबर पर पूर्णतः भरोसा करने से पहले इस पीडीएफ को देख लेना, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना डाटा। मैंने आपको कई डिपार्टमेंट्स बताए, आज भी आप चैनल पर देख सकते हैं। मैंने कल नाइट में ही एक पिक डाली हुई है जो अदर चैनल की है, उन्होंने किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ कि आप लोग एक बार इस पीडीएफ को ज़रूर देखें, इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में हमें बताएं। और आप जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हैं आप हमें टैली पर फॉलो करें। स्टडी विद अरिहंत हमारा लोगो, जो कि यूट्यूब चैनल का लोगो है, वही होगा, तो आप लोग गलत ग्रुप में ना जाएं। और जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर आप हमें दे सकते हैं। बीसी होती है, बीसी पर आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हमारी ओर से जितनी भी हेल्प होगी हम बिल्कुल करेंगे। 25 तारीख तक हम आपके साथ पूर्णता रहेंगे।
25 तारीख के बाद आप हमें बिल्कुल भूल जाइए, लेकिन उससे पहले आप हमें एक बार ज़रूर अपनी सेवा का मौका दीजिए। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे पास जितनी भी RTI थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये हमारी पूरी मेहनत लगभग 4 महीने की है। हम आपसे फीडबैक की उम्मीद रखते हैं। सभी लोगों से, जितने भी मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। यदि अच्छा लगेगा कंटेंट, आज तक हमने जितना भी कंटेंट आपको दिया है कभी भी विदाउट प्रूफ नहीं दिया है, आज भी वही किया है, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, यदि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो बिल्कुल फॉलो करिएगा। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।